एक्स लुकअप में क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे। मींस क्या लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब क्या लुक करना चाह रहे हैं फार्मसिस्ट आईडी। ठीक है, इसको मैं फिनिश कर देता हूं यहां पे क्योंकि हम आगे शिफ्ट करेंगे अब बाद में इसको। लुकअप एरे मींस ये जो फार्मसिस्ट आईडी जो हम ये लुकअप कर रहे हैं ये कहां मौजूद है, कहां से हम इसको लुकअप कर रहे हैं, तो ये टेबल में यहां मौजूद है। तो ये सारे आईडीज को हम यहां से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिनिश कर देते हैं। इसके बाद कह रहे रिटर्न एरे, रिटर्न में क्या चाहिए, सही है। रिटर्न में लेट सपोज हमें जनवरी 25 चाहिए तो फिर जनवरी 25, अगर लेट सपोज हमें टोटल चाहिए था तो हम टोटल सारे ये सारे वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं आएगा। अब लेट सपोज मुझे जनवरी 25 चाहिए तो मैंने जनवरी 25 के सेल्स लिख, मींस एक्स लुकअप में आपको सिर्फ ये 3 चीजें देनी है। एक तो क्या आप लुकअप कर रहे हैं, वो जो लुकअप कर रहे हैं वो कहाँ मौजूद है, वो लिस्ट सारी, और रिटर्न में क्या चाहिए वो लिस्ट, बस ये बिल्कुल इजी है। अब देखें यहाँ वहाँ मैच का भी फंक्शन लगा रहे थे, यहाँ मैच फंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप इसको शिफ्ट करेंगे ये 2 से क्या हो जाएगा, जनवरी 25 से आगे चला जाएगा पूरी फरवरी 25 में। हम इसको फिक्स नहीं कर रहे, बाकी ये दोनों हमने फिक्स कर लिए क्योंकि आईडीज हमारे पास सेम रहेंगी। अब देखें इंटर दबाता हूँ, 8000 है, इसको फिल करता हूँ, सारी वैल्यूज आ गई। सही है, अब जो भी आप आईडी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से उसके लिए दे रहा, तो लुकअप एक्स लुकअप जो है इजी है। इस तरह यहाँ अगर लगाना चाहें, वहाँ भी लुकअप में एक्स लुकअप लगाया था मैंने, अब यहाँ एक्स लुकअप जहाँ मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें एक्स लुकअप लगा के दिखाता हूँ। एक्स लुकअप, अब लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये यहाँ पर लुकअप वैल्यू है, फिनिश कर देते हैं इसको। लुकअप एरे ये कहाँ मौजूद है, फार्मसिस्ट आईडी मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसको फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद कह रहा है कि रिटर्न में क्या चाहिए, जनवरी 25 चाहिए, तो ये जनवरी 25 है, इसको फिनिश नहीं करते ताकि जब हम नीचे जाएंगे तो ये शिफ्ट होता जाए। इंटर दबा दिया, जस्ट फिल करेंगे, सारे आ जाए। ठीक है, तो एक्स लुकअप में देयर इज नो लिमिटेशन, यू कैन अप्लाई इट आइदर इन अ हॉरिजॉन्टल टेबल और अ वर्टिकल टेबल। ओके, क्लियर है। अब ये जो फार्मूला है जो मुख्तलिफ टेबल हमने बनाए थे उन सब पे अप्लाई हो सकता है। लेट सपोज आप जब इफ लगा रहे थे यहाँ पे ग्रेड्स निकालने के लिए, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप लुकअप को, अप्लाई करके दिखाओ यहाँ पे। ठीक है, अब देखें आपके पास हमने क्या कहा था जब हम इफ लगा रहे थे, हम इफ लगा रहे थे, हम कंप्लीट लिख रहे थे कि ये सब लिख रहे थे। ठीक है, अब जब हम लुकअप लगाएंगे तो लुकअप में हमारे पास एक टेबल से उसको सर्च करके लेके आना है। तो हमारे पास अगर वो टेबल हो ग्रेड्स के लिए, ये जो हम लिख रहे हैं इसके लिए अगर टेबल हमारे पास हो तो हम इजीली सर्च करके लुकअप कर सकते हैं कोई भी वैल्यू उसके लिए ग्रेड। अब देखें इसका तरीका क्या है, इसको अगर हम टेबल बनाएं, इसको टेबल कैसे बनाएंगे, देखें 1 से 50 तक हमारे पास एफ है, देन 15 अबव डी है, 16 अबव सी है, इस तरह है आपके पास। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ परसेंटेज और यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रेड्स, साथ साथ हैं लिखने पहले तो बोलेंगे ये इतना से लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं, ये चाहे ना लिखें, ये तो हमारे इफ वाला फॉर्मूला है। सही है, आप लोग जस्ट परसेंटेज लिखते हैं, ग्रेड हेडिंग डालते हैं और ये नंबर लिखते हैं जल्दी से। यहाँ आपने ये लिखा है बराबर में, आप एक काम करें अगेन परसेंटेज और ग्रेड लिख दें, हेडिंग डाल दें और यहाँ पे जो फिल वाला मेथड है आपका 1 और 2 लिख के इन सेल्स को परसेंटेज में इसको फिल कर दें 100 तक, क्योंकि 100 तक परसेंटेज है हमारे पास, इसको फिल कर दें 100 तक इस तरह। ठीक है, कर चुके हैं। अब हम टेबल बना रहे हैं, ये जो कंडीशन है इसके लिए टेबल बना रहे हैं। कंडीशन तो हमें इसके लिए चाहिए होता है
अब हम इसकी टेबल बना रहे हैं। देख कंडीशन क्या था, लेस देन 58 है, मींस परसेंटेज 1 से लेके 49 तक क्या है, एफ है या फेल है। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 49 तक क्या करेंगे, एफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक एफ लिख के उसको फिल करते हैं 49 तक। ठीक है, देखिए 49 तक एफ लिख चुका हूँ मैं। इसी तरह 50 से आगे कंडीशन क्या है, 50 एंड अबव डी है। तो 50 से लेके हमारे पास 59 तक डी है, तो यहाँ 50 से 59 तक हम लिख देंगे डी। 50 पे डी लिख के इसको फिल कर दें 59 तक। ठीक है, फिर आगे सी लिख के 69 तक सी है। फिर इसके बाद बी है 79 तक। इसके बाद ए है 89 और इसके बाद ए प्लस। ठीक है, 100 तक। क्लियर है, यहाँ तक टेबल बन चुका है हमारा। बना चुके हैं टेबल, बनाए जल्दी से। नई शीट में बना रहा नई शीट हो, ये तो होगा, ये खत्म कर देना, ये मैंने देखा ही नहीं। चलो करना क्या, वीडियो जो ग्रेड सीधी पे कैलकुलेटर हो गया, लिख दिए, टेबल बना दिए। बी लुकअप का फार्मूला कौन सा, बी लुकअप का फार्मूला लगेगा, क्यों लगेगा बी लुकअप, क्योंकि परसेंटेज और ग्रेड कहाँ मौजूद है, कॉलम में मौजूद है। अगर लेट सपोज मैं परसेंटेज और ग्रेड रोज में लिखता तो मेरे पास क्या लगता, एच लुकअप। हम लगाएंगे बी लुकअप, बी लुकअप का फार्मूला लगाएं। अब देखें लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है, परसेंटेज इज दिस सेल, सही है। अब यहाँ पे हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है जब मैं ड्रैग करूंगा मेरे पास B2 से क्या आ जाए, B3 आ जाए, देन B4 आ जाए, इस तरह ये शिफ्ट होता जाए। ठीक है, ताकि उस तरह के रिस्पेक्टिव ग्रेड्स आ जाए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, टेबल एरे। टेबल कहाँ है हमारे पास, दिस इज द टेबल। टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रेड्स। क्लियर है, जी और एच, कॉलम नंबर जी और एच में हमारे पास टेबल मौजूद है। क्लिक कर लिया हम इसको हम कर देंगे फ्रीज। ठीक है, इसको फ्रीज कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये सेम ही रहना है। इतना भी आ सकता है, जैसे आएगा। अगर आप इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके बाद आपके पास ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए। ठीक है, ग्रेड से इस टेबल में कॉलम नंबर क्या है, ये 1 है और ये 2 है, कॉलम नंबर 2 है, सही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, डन है, इंटर दबा दें। अब सिंपल इसको फिल कर दें। देखिए एक वाला फार्मूला लिखा है, ये लिखिए। अब कोई भी टेबल आप वहां से लुकअप कर सकते हैं आप।